Good morning, this is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel RV English Classes एक प्रयास. So how are you? I hope you all are good and must like always. So आज का क्लास में बेसिकली हम आपको रिमूवल ऑफ टू बताने वाले हैं. ओके, सो आइए देखते हैं ये रिमूवल ऑफ टू क्या है. ओके, सो सबसे पहले देखते हैं इस टू को. देखिए बेसिकली टू जो है एक इंटेंसिफायर है. ओके, इंटेंसिफायर, ठीक है, या इसे अब दूसरे वर्ड्स में आप इसे एडवर्ब कह सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली एडवर्ब्स हम उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं जो किसी वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है और इवन एडवर्ब को भी कर सकता है. ओके, सो यहाँ पे टू, तो बेसिकली टू का जो है हम दो सेंस में यूज़ करते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव. ओके, तो जब हम टू का यूज़ पॉजिटिव में करते हैं तो उसका मतलब होता है ऑल्सो. ठीक है, जैसे आई टू लाइक यू. ठीक है, तो जब टू का यूज़ हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं इसका मतलब होता है कि ऑल्सो, आई ऑल्सो. ठीक है, तो ये हुआ आपका पॉजिटिव सेंस में. टू का यूज़ हम निगेटिव सेंस में भी करते हैं जिसका मतलब होता है अब होता है एक्सेसिव, मोर देन प्रॉपर. इसका मतलब अब कोई चीज़ जो है एक्सेसिव हो गया, मतलब हद से ज़्यादा हो गया जिसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जैसे ही इज़ टू वीक. ओके, तो यहाँ पे देखिए टू मतलब वो बहुत एक्सेस कमज़ोर है, जितना होना नहीं चाहिए. ठीक है, तो एक तरह से पॉजिटिव और एक तरह से नेगेटिव. तो जब ये नेगेटिव का सेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन आपका वैसे ही आता है, तो वहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो अब सपोज एक और एग्जांपल, सपोज समवन आई लव यू. सो व्हाट वुड योर आंसर. ठीक है, तो बेसिकली जनरली लोग क्या कहते हैं कि आई यू टू, ये पॉपुलर भी है. ठीक है, और दूसरा हुआ आई टू लव यू. अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए अंतर क्या है दोनों में. देखिए टू जहाँ भी लगता है उसका मतलब होता है भी. ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ भी मतलब मैं भी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई लव यू टू मतलब तुम्हें भी. इसका हिंदी क्या हुआ, मैं पसंद करता हूँ तुम्हें भी. इसका मतलब तुम्हें भी मतलब कोई और भी है. एंड आई टू मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैं भी. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे टू का मतलब. तो सपोज समवन इज सेइंग टू यू, व्हाट वुड बी योर आंसर. ओके, सो this is true. Okay, but in general language most people use this. Okay, so आपके सामने दोनों के बीच में डिफरेंस है. ठीक है, so try to use the correct one. चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस आता कैसे आपके. अब देखेंगे आपके एग्ज़ाम में बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो कुछ तरह का होता है, कुछ टाइप्स वगैरह है. ठीक है, जैसे हम सबसे पहले देखते हैं टाइप ए. ठीक है, इसमें कैसा क्वेश्चन होगा. इसमें बेसिकली आपका क्वेश्चन सिंपल होगा, जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका ये रहा टू. ठीक है, ये जो टू है वो क्या है आपका नेगेटिव होता है. ठीक है, तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, ही इज़, इस टू को हम बदलते हैं सो में, सो वीक. ठीक है, और डैट ही कैन नॉट वॉक. ठीक है,
तो ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, मतलब वो इतना कमज़ोर है कि वो टहल नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे जो टू है वो क्या है, निगेटिव सेंस में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो जब टू का यूज़ निगेटिव सेंस में होगा तो हम उसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे शी वॉज टू अगली टू विन द कंपटीशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिए टू है। अब ध्यान ये देना है कि जब आपके पास इज एम आर होगा, ठीक है, जब इज एम आर होगा यहाँ पे इज एम आर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वहाँ यहाँ पे क्या हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे कैन, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे वाज वर होगा, ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये जो बदलेगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, शी वॉज सो, टू को हटाने के लिए सो अगली डैट, फिर से शी, अब यहाँ पे कैन नहीं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कुड नॉट विन द कंपटीशन। ओके, सो ध्यान बस यही रखना है, अगर आपके पास इज एम आर होगा तो कैन नॉट लिखेंगे, और अगर आपके पास वाज वर होगा तो यहाँ पे कैन के बदले में क्या लिखेंगे, कुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी पास्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी पास्ट है, ठीक है। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे द मैन इज टू थिन टू प्ले दिस रोल, ठीक है। सपोज कोई ऐसा है, कोई ऐसा कोई है प्ले, ऐसा कोई एक्ट है जिसमें किसी हेल्दी पर्सन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे कोई हेल्दी होना चाहिए। तो यहाँ पे वो क्या है, वो कह रहा है कि भाई ये जो आदमी है ना वो इतना पतला है कि वो इस रोल को प्ले नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिंपली आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, द मैन इज सो थिन डैट, ठीक है, ये मैन ही है ना, तो ही लिख लीजिए, और चूंकि प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, कैन नॉट प्ले द रोल, ठीक है। ये कैन नॉट है, आप याद चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका टाइप ए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टाइप बी में क्या है, ठीक है। अब देखेंगे टाइप ए में क्या था कि वहाँ पे कोई पर्सन था जो वो कर सकता था, ठीक है, लेकिन ये जो टाइप बी है वहाँ पे कोई पर्सन नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए लिखते हैं कि द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। अब देखिए दोनों में अंदर क्या है, वहाँ पे कोई पर्सन था जो खुद कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ये जो ट्री है वो खुद तो नहीं क्लाइंब कर सकता, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है आपको, क्योंकि टू तो दोनों जगह पे ही है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको द ट्री इज एम आर है, तो मैंने आपको बताया इज सेम ही होगा। इस टू को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सो हाई डैट, ठीक है। अब ध्यान देना है आपको, या तो लिखिए आप वन कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट, या फिर लिखिए द ट्री इज सो हाई डैट नो वन, ठीक है, नो वन कैन, या तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव, नहीं तो यही निगेटिव कर लेते हैं, तो कैन, नो वन कैन क्लाइंब ऑन इट, ठीक है। सेंस वही है कि इतना ऊंचा है कि कोई नहीं चढ़ सकता। यहाँ पे देख, ये टाइप बी में क्या है कि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट होगा वो खुद एबल नहीं होगा, ठीक है, जबकि टाइप ए में क्या था कि वो खुद एबल था, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखते हैं कि द सन वाज टू हॉट टू गो आउट, ठीक है। फिर से देखेंगे, यहाँ फिर से क्या सन ही है, तो सन खुद तो बाहर नहीं जाएगा, हमें जाना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द सन
was so hot that, फिर से वही है, या तो लिखिए one cannot go out, या फिर the sun was so hot that no one can go out. ओके, सो आई होप आपको ये टाइप बी भी समझ में आया होगा। तो टाइप बी में बेसिकली क्या है कि आपके जो है ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो खुद नहीं करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप नो वन कैन या फिर वन कैन नॉट से आप बना सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आप हमारे पास कुछ और टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो उसे हम देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग मी, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस video the very first time, don't forget to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon so that you can get all the notification whenever I will upload any new video. Please do comment in the comment box whether you like this video or not, and hit the like button if you really like this video, and don't forget to share this video to your friend and ask them to like, share and forward. Okay, so thanks for watching. Thank you.